हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, क्लास 10th की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और आज जो लेसन है वो लेसन थर्ड है, हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट वन। लेसन थर्ड में दो पार्ट हैं, एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो हम बारी बारी से दोनों को कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। सबसे पहले आपसे पूछा है कि जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है वो किसने लिखी है। तो लियामो फ्लैहर्टी ने लिखी है। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए राइटर्स के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वॉट वॉज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल जो थी वो जो छोटी सी पक्षी जो थी वो किससे डर रही थी। तो किस चीज़ से डर रही थी, वो उड़ने से डर रही थी ना, क्योंकि उसको अपने विंग्स पे क्या नहीं था, भरोसा नहीं था। वाई वॉज द सी गर्ल एग्जॉस्टेड। अब देखो ये जो सी गर्ल थी ये एग्जॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा थक क्यों गई थी ना, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। देखो जब वो फ्लाइट लेती है तो वो अपने विंग्स को क्या करती रहती है, फ्लैप करती रहती है अप एंड डाउन, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, थक जाती है। हु गेव सी गर्ल अ स्मॉल पीस ऑफ फिश। देखिए जब वो लेज पर बैठा रहता, उड़ना नहीं चाहता, तो उसके लिए कौन मछली का छोटा टुकड़ा लेके आता है। तो देखो उसकी मदर आती है ना, मदर उसको मोटिवेट करना चाहती है कि अब ये फ्लाई अपना फर्स्ट फ्लाइट ले ले, उड़ जाए, क्योंकि उसके सारे ब्रदर्स सिस्टर्स जो थे वो भी अभी तक क्या कर चुके थे, उड़ चुके थे। वॉट फूड डिड द सी गर्ल मदर गेट फॉर इट। देखो जब मदर उसके पास आती है, उसके आसपास उड़ रही होती, तो कौन सा फूड उसके लिए लेके आती है, उसको उड़ने के लिए इंस्पायर करने के लिए ना। तो वो कौन सा फूड लेके आती है, फिश लेके आती है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लगाएंगे, फिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश। देखिए जब वो पक्षी यहाँ लज पर बैठा रहता है तो उसकी मदर यहाँ जब उड़ रही होती है तो मतलब एकदम से उसके पास उसकी बीक मतलब उसकी चोंच में वो दाना नहीं देती, मतलब फिश नहीं देती, उसके आसपास उड़ती रहती है, बीच में ही रुक जाती है। ऐसा क्यों करती है वो, ताकि जो सीगल है, यंग सीगल है, वो उस फिश को देखकर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं होता है, मतलब लास्ट 24 आवर्स से उसने कुछ खाया नहीं होता है। तो उसको देख कर क्या हो जाता है, मैड हो जाता है खाने की वजह से, क्योंकि वो हंग्री था, और वो उसको देख के क्या कर देता है, जंप कर देता है लैम से, लेज से, और उड़ने लगता है। तो ये ऐसा वो क्यों करती है, टू पुश हिम फ्लाई, ताकि वो क्या करे, यंग सीगल उड़ जाए वहां से, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका एक बच्चा वहीं बैठा रहे। द साइट ऑफ डैश मैडन सीगल। किस चीज़ को देखकर सीगल जो थी, यंग सीगल जो थी, वो एकदम मतलब मैड सी हो गई थी, है ना। तो किसको देख के, फूड को देखकर, खाने को देखकर वो मैड हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ। देखिए जब वो उड़ता नहीं है, वहीं बैठा रहता है, तो उसको बहुत आवाज़ लगा के वो बुलाते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो वो उसको क्या देते, धमकी देते, भैया कि तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, हम तुमको वहीं खाना मतलब भूखा छोड़ देंगे, तुमको कोई खाना वाना ला के नहीं देगा। इसलिए तो मदर सीगल जब आती है तो वो भी उसको बीक में खाना नहीं देती, सिर्फ उसको दिखाती है, देखो ये फिश है ना। तो उसको देख के वो क्या करने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। अगर हम देखें हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ये किसके बारे में था, पिजन के बारे में था, पायलट पैरट नहीं, ये तो सीगल के बारे में था और उसकी फ्लाइट के बारे में था। ठीक है, वॉट वर द सी गर्ल्स सिबलिंग डूइंग अराउंड हिम। जो सी गर्ल के जो ब्रदर सिस्टर्स थे, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन जो थे, वो उसके आसपास क्यों उड़ रहे थे, सॉरी नहीं, क्या कर रहे थे ना, व्हाट वर द सीगल सिबलिंग अराउंड हिम। तो वो क्या कर रहे थे, अरे वो प्रैक्टिस कर रहे थे फ्लाइंग की, क्योंकि अभी अभी उन्होंने उड़ना सीखा था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डिड द सी गर्ल प्रिटेंड। देखो वो क्या करता है ना, होते हैं ना बच्चे बड़े शैतान टाइप से, कि प्रिटेंड करते हैं ऐसा नहीं है, तो भी रोने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था, वो सोने की कोशिश कर रहा था, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो बैठा हुआ है लेज पे और सो रहा है ना, एक पैर पे खड़ा हो जाता है और सोने जैसी स्टाइल करता है वो। नो बडी केम नियर द सी गर्ल फॉर, कितने घंटे से सीगल के पास कोई नहीं आया था, 24 घंटे से कोई नहीं आया था, है ना। बाकी सब बिजी थे फ्लाइट लेने में, फिश को ढूंढने में, और वो अकेला बैठा हुआ था लेज पे, अंडर द लेज। द यंग सीगल हैड लेक ऑफ। देखो उसके अंदर किस चीज़ की कमी थी, लेक का मतलब होता है कमी, तो भैया करेज की,
क्योंकि उसको डर लग रहा था कि यहाँ से मैं कूदूंगा नीचे तो पानी ही पानी, मैं गिर जाऊंगा। उसको अपने विंग्स पर बिल्कुल वो नहीं था, भरोसा नहीं था, फेथ नहीं था, है ना, इसलिए वो डर रहा था। हु वॉज अलोन ऑन द लेज, लेज पर अकेला कौन था? तो वहां पर कौन था? यंग सीगल। अकेला तो वही बैठा हुआ था, बाकी सब तो उड़ गए थे, है ना। ओके, सो दीज आर 14 क्वेश्चंस। ये 14 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लेसन्स जितने भी ना, उनकी रीडिंग आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि मिड ऑफ द लेसन से ही ये एमसीक्यूज बन के आते हैं। स्टोरी की हर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट और जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई होप ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत नहीं करिएगा, है ना। और उसके बाद में शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। भैया थैंक यू तो मैं बोल देती हूँ रोज़, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वॉच भी करिए। आपके लिए पता है कैसे कैसे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, सो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। थैंक यू।